नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 से 4 प्रश्न लेकर आया हूं जो अलग अलग प्रश्न हैं। इस बार एक ही प्रश्न को बहुत सारे प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं। इस बार अलग अलग प्रश्न हैं। हम लोग जब पूजा अर्चना करते हैं उसमें कौन कौन से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भगवान की पूजा अर्चना हमें कब करनी चाहिए और किस समय करनी चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पूजा में गंगा जल का क्या महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हम लोग पूजा स्थल में पूजा करते हैं तो वहाँ पर गंगा जल का उपयोग होता है। वहीं बात करें हम लोग तीसरे प्रश्न की, तो पूजा में कलश स्थापना क्यों करते हैं और उसका क्या महत्व है। और वहीं जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा वो होगा कि पूजा के समय घंटी क्यों बजाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब प्रश्नों में हम लोग चर्चा करेंगे और इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए हम पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना कब करनी चाहिए, क्या समय है उनके लिए। भगवान की पूजा अर्चना आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार कुछ विशेष समय होता है जब पूजा अर्चना की जानी चाहिए और उसकी सलाह दी जाती है। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले और संध्या काल सूर्य अस्त से पहले पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इन समयों पर पूजा अर्चना करने से धार्मिक लाभ होता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा, दीपावली पूजा, गणेश चतुर्थी और होली जैसे त्योहारों के अवसर पर पूजा अर्चना की जाती है। अधिकतर लोग अपने अनुसार उपयुक्त समय के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं जो उन्हें समय के अभाव में उपलब्ध होता है। वैदिक धर्म के अनुसार प्रतिदिन पूजा अर्चना करना धर्म का एक अहम भाग होता है और इसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। वहीं हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि पूजा में गंगा जल का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत महत्व दिया जाता है। गंगा जल का महत्व धार्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी कई कारणों से होता है। धार्मिक दृष्टि से गंगा माता को भगवान शिव की अवतारिणी माना जाता है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है, पूजा, हवन और स्नान। सामाजिक दृष्टि से गंगा जल के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इससे समाज में सद्भावना और एकता का माहौल बना रहता है। स्वास्थ्य से जुड़े दृष्टि से गंगा जल को शुद्ध और आरोग्यप्रद माना जाता है। इसे शरीर के रोगों के इलाज में उपयोग भी किया जाता है और गंगा जल का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है। इसलिए हिंदू धर्म में गंगा जल का बहुत महत्व दिया जाता है और इसे पूजा के दौरान उपयोग किया जाता है। गंगा जल को प्राकृतिक तरीके से शुद्ध करने के लिए जल गंगा में डाला जाता है और इसे शुद्ध रखने के लिए उनमें नीम का तासीर रखी जाती है। वहीं बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न में कि पूजा की जब भी हमारे घर में पूजा होती है, कोई भी बड़ी पूजा होती है, उसमें कलश स्थापना क्यों होती है और उसका क्या महत्व होता है। अब जैसे नवरात्रि में हमने कलश स्थापना की तो क्या महत्व है। कलश स्थापना हिंदू धर्म में पूजा के दौरान एक अहम धार्मिक रीति है। कलश में तांबे का कलश शुद्ध जल, मौली, दूब, घास या मंगल के पत्ते, नारियल और लग्न से संबंधित वस्तुएं डाली जाती हैं। कलश स्थापना का महत्व होता है क्योंकि इसे धार्मिक उपकरण के रूप में माना जाता है जो पूजा के दौरान उपयोग किया जाता है। कलश में रखे तांबे या स्वर्ण के लोटे में रखा शुद्ध जल पवित्र माना जाता है जो पूजा के अवसर पर अनेक उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा कलश स्थापना उस धार्मिक उपकरणों की उपस्थिति को बताती है जो पूजा के दौरान परमात्मा का आवाहन करते हैं। कलश में डाली गई वस्तुएं और पानी पूजा का भोग माना जाता है और परमात्मा के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। वहीं जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है पूजा के समय घंटी क्यों बजाई जाती है। हिंदू धर्म में पूजा के समय घंटी बजाना एक धार्मिक रीति है। घंटी की ध्वनि के द्वारा पूजा के समय ध्यान एवं धार्मिक उत्साह को बढ़ाया जाता है। पूजा के दौरान घंटी बजाने के लिए पारंपरिक तौर से मंत्रों या श्लोकों का उच्चारण किया जाता है जो परमात्मा के स्मरण को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा घंटी की ध्वनि के द्वारा प्रवेश करने वाली भगवान की आस्था होती है। इससे भगवान को बुलाया जाता है तथा उनके आविर्भाव के समय भी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। अन्य धर्मों में भी घंटी की ध्वनि का उपयोग किया जाता है
जैसे इस्लाम धर्म में नमाज के समय अजान के रूप में मुअज्जिन नामी व्यक्ति द्वारा घंटी की ध्वनि उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।